टिंकू और जादुई समय यात्रा वाली घड़ी। एक समय की बात है, एक व्यस्त शहर स्काईविल में टिंकू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टिंकू एक साहसी और कल्पनाशील बच्चा था जिसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करना बहुत पसंद था। उसकी जिज्ञासा उसे अक्सर अनजानी जगहों पर ले जाती और वह हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने की कोशिश में रहता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा रोमांच अभी शुरू होने वाला था। एक दिन जब टिंकू अपने दादाजी के पुराने और धूल भरे अटारी में खोजबीन कर रहा था, उसे कुछ अजीब मिला। एक पुरानी रहस्यमयी बॉक्स जो कुछ पुराने किताबों के नीचे छिपी हुई थी। बॉक्स देखने में बहुत प्राचीन थी, जिस पर सोने की नक्काशी और अनोखे चिन्ह बने थे। उत्सुक होकर टिंकू ने उस बॉक्स को खोला और उसके अंदर उसे कुछ अद्भुत मिला। एक चमचमाती सुनहरी पॉकेट वॉच। वह घड़ी किसी भी साधारण घड़ी जैसी नहीं थी। उसमें अतिरिक्त बटन, अजीब निशान और हल्की सी चमक थी। टिंकू ने अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर घड़ी का एक बटन दबा दिया। अचानक उसके आसपास की हर चीज घूमने लगी। से पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह एक तेज धारा की तरह कहीं और पहुंच गया। जब घूमना बंद हुआ तो उसने पाया कि वह एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा था। यह स्काईविल ही था, लेकिन यह बहुत पुराना लग रहा था, जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। टिंकू ने अपने आसपास देखा और महसूस किया कि वह जादुई घड़ी वास्तव में समय यात्रा की घड़ी थी। इस नई खोज से रोमांचित होकर टिंकू ने पुराने स्काईविल की खोजबीन शुरू कर दी। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, इमारतें छोटी और साधारण थीं, और सड़कों पर गाड़ियों की बजाय घोड़े गाड़ियां दौड़ रही थीं। टिंकू 100 साल पहले के स्काईविल में पहुंच गया था। जैसे ही वह शहर में घूम रहा था, उसकी मुलाकात मीना नाम की एक दोस्ताना लड़की से हुई जो उसकी उम्र की ही थी। मीना टिंकू के अजीब कपड़ों और अजीब व्यवहार से हैरान थी, लेकिन दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। टिंकू ने उसे बताया कि वह भविष्य से आया है, और आश्चर्यजनक रूप से मीना ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। साथ में उन्होंने पुराने स्काईविल में रोमांचक सफर शुरू किया और उन जगहों की खोज की जो समय के साथ उन्होंने पुराने स्काईविल में रोमांचक सफर शुरू किया और उन जगहों की खोज की जो समय के साथ बदल चुकी थी। अपनी यात्रा के दौरान टिंकू और मीना को पता चला कि स्काईविल में एक प्राचीन खजाने की कहानी थी जो शहर के नीचे कहीं छिपा हुआ था। कहा जाता था कि यह खजाना जादुई शक्तियों से भरा हुआ था, जो इसे ढूंढने वाले को दुनिया का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता था। टिंकू और मीना इस खजाने को खोजने के लिए बहुत उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने के लिए अपनी खोज शुरू कर दी। उन्होंने प्राचीन स्काईविल के लोगों द्वारा छोड़े गए सुरागों का पीछा किया, पहेलियां हल्की नक्शों को समझा और छिपी हुई सुरंगों का अन्वेषण किया। रास्ते में उन्हें चालाक पहेलियों का सामना करना पड़ा, छुपे हुए जालों से बचना पड़ा और कुछ शरारती जानवरों से भी निपटना पड़ा जो खजाने की रक्षा कर रहे थे। लेकिन अपनी चतुराई और टीम वर्क के साथ उन्होंने एक एक करके सभी चुनौतियों का सामना किया और खजाने के करीब पहुंच गए। आखिरकार लंबी और रोमांचक यात्रा के बाद वे एक भूमिगत गुफा में पहुंचे जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के केंद्र में एक शानदार संदूक रखा हुआ था जो टिंकू की घड़ी पर बने चमचमाते चिन्हों से ढका हुआ था। उन्होंने धीरे से उस संदूक को खोला और पाया कि उसमें सोना या गहने नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन किताब थी। इसमें स्काईविल के सबसे बुद्धिमान लोगों का ज्ञान था। यही असली खजाना था, ज्ञान और बुद्धिमानी। जैसे ही टिंकू ने उस किताब को हाथ में लिया, उसकी कलाई पर बंधी घड़ी फिर से चमकने लगी। अब समय आ गया था कि वह वर्तमान में वापस लौटे। उसने मीना को अलविदा कहा और वादा किया कि वह भविष्य में उससे फिर से मिलेगा। एक बटन दबाते ही दुनिया फिर से घूमने लगी और टिंकू खुद को अपने दादाजी के अटारी में वापस पाया, हाथों में उस अद्भुत किताब के साथ जो उसकी अद्भुत यात्रा का सबूत थी। उस दिन के बाद से टिंकू ने जादुई घड़ी को हमेशा अपने पास रखा, यह जानते हुए कि जब भी वह चाहे वह समय के पार यात्रा कर सकता है और भी अद्भुत दुनिया की खोज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसने सीखी वह यह थी कि सबसे बड़ा खजाना सोना या शक्ति नहीं थी, बल्कि ज्ञान और उन दोस्तों की कहानियां थीं जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान मिला था।